मज पे हो यार। सी ओवर हियर। आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट्स हीट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस आर हीट ऑफ रिएक्शंस. So basically, we discuss different types of enthalpies of reaction. In this lecture, we'll discuss different types of enthalpies of reaction. आप एक बार क्लियर करो, आपको मेरी आप एक बार क्लियर करो। यू हियर मी वेरी वेल? आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है और आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? एक बार क्लियर करो आप, सो दैट विल स्टार्ट द क्लास। एक बार क्लियर करो, आप मुझे बताओ आपको यू कैन हियर मी वेरी वेल? यहाँ से आ गए। यस सर, ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। द क्लास इज थर्मोडायनामिक्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास फॉर हियर। तो बेसिकली हम यहाँ पे एंथैल्पी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, एंथैल्पी को हम डेल एच से डिनोट करते हैं। we denote enthalpy with del H. So you see over here, enthalpy जो है it is denoted by del H. Know this thing. तो हमें पता है enthalpy जो है it is denoted by del H. Enthalpy is denoted by del H. Enthalpy it is denoted by del H. Change in enthalpy it is denoted by del H. लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो कौन सी टाइप ऑफ इंथैल्पी चेंज होगी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इंथैल्पी चेंज। तो केमिकल रिएक्शंस में हम डिस्कस करेंगे इंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। इंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन इसी को कहते हैं हम हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन बेसिकली ये थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। इस पार्ट को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। इस पार्ट को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली आज हम थर्मोकेमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। हम एक केमिकल कंसीडर करेंगे यहाँ पे। कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। Consider a chemical reaction. So let us consider a chemical reaction. A gives B. Yeah, A gives products. Now you know that A is our reactant and B is our product. So this is the initial state of the reaction and this is final state of the reaction. So हमने यहाँ पे एक reaction consider की, A gives products. This is initial state of the reaction. This is final state of the reaction. So ये वाला जो A है हमारे पास, these are reactants. एंड ये जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिला, दिस इज प्रोडक्ट। these are reactants, these are products. तो जो हमारे रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट्स है, इनमें ए टाइप ऑफ बॉन्ड्स होंगे। तो ए टाइप ऑफ बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना है, उसके लिए जो हीट लगेगी दैट्स नोन एज एंथैल्पी। तो दैट एंथैल्पी लेट इट इज डिनोटेड एज एचआर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। सिमिलरली प्रोडक्ट्स के पास एंथैल्पी होगी, इट इज डिनोटेड बाय एचपी, दैट्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में अगर मुझे चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू एचपी माइनस एचआर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इन अ केमिकल रिएक्शन change in enthalpy will be equal to Hp minus Hr, where Hp is the enthalpy of products. This thing is known as enthalpy of products. Enthalpy of products
and HR is known as enthalpy of reactants minus enthalpy of reactants. Enthalpy of reactants. HP is known as enthalpy of products and HR is known as enthalpy of reactants. So I have two types of enthalpies over here. We have enthalpy of reactants and enthalpy of products. तो यहाँ से हम del H निकाल सकते हैं change in enthalpy. Now हमारे पास दो conditions अब यहाँ पे आएंगे. We will have two conditions over here. We will have two values of del H. This del H can be positive and this del H can be negative. Now we know that when del H is negative, it's called the exothermic reaction. And when del H is positive, it's called endothermic reaction. Now what are the conditions? What are the conditions so that our del H may be positive or negative? Now see over here, we know that in a chemical reaction, del H is equal to HP minus HR. Now let us take the case number first. That's condition number first. If our HP is greater than that of HR, अगर enthalpy of product it is greater than that of HR, means for example, let HP is equal to 20 joules and HR is less than this, let it is equal to 5 joules या 15 joules. तो मुझे बता यहाँ पे जो del H निकलेगा, तो मुझे बता यहाँ पे जो del H निकलेगा, the del H which will जो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा, that will be equal to HP minus HR, that's 20 joules minus 15 joules. That will come out to be positive. Therefore, del H will be positive when enthalpy of products is greater than that of reactants. तो हम यहाँ पे एक कंडीशन ये कह सकते हैं कि del H will be positive if HP is greater than HR. So this is condition number first. क्या आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ? Have you got this? Screen is not found, sir. अरे यार क्या बात कर रहे हो? सबको आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है वहां पे? क्या आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? टेल मी, तो मैं आगे जाऊंगा. यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड. इमोल इमीन, तो आप एक बार फिर चेक करो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. We know that this case number second. We know that del H is equal to HP minus HR. Now see over here in this case, if our HR is greater than HP, अगर HR greater होगा किससे? HP से. If HR is greater than HP, for example, HR over here is 20 joules and HP is 15 joules. तो मुझे बताओ आपका del H क्या निकलेगा? आपका del H निकलेगा HP less है, that's 15, HR more है, that is 20. So it will come out to be minus 5 joules. So del H will come out to be negative. Now this type of reaction in which del H comes out to be negative, इसको हम exothermic reaction कहते हैं. This type of reaction in which del H comes out to be negative, इस reaction को हम exothermic reaction कहते हैं. Basically हमने यहाँ पे सीखा, हमारा del H जो है, it is known as enthalpy change of a reaction. In case of chemical reaction, it's equal to HP minus HR. तो यहाँ पे कंडीशन बनती है, if HP is greater than HR, we can say that del H is positive. If del H is positive, the reaction is endothermic. Now this is the crux of the topic. Similarly, अगर हमारा HP less than है HR, if HP is less than HR, then this del H comes out to be negative. If del H comes out to be negative, then the reaction is exothermic. इसी चीज को हम graphically explain करेंगे with the help of energy level diagram. What is this del H? It is actually heat. Heat is a form of energy. तो इसको हम graphically यहाँ पे explain करेंगे. अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो मैं इस चीज को graphically explain करूंगा. मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और इंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. So number first I will plot a graph for exothermic reaction. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी यूटिलिटी है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
एंड नंबर सेकंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का बनाऊंगा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की ग्राफिकल, यहाँ पे एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मेरे पास HP इज ग्रेटर, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में HP इज लेस देन HR, enthalpy of products is less than that of HR, means energy of products is less than that of HR। तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, plot a graph over here, so we are going to plot a graph over here between energy, यहाँ से हम energy लेंगे, on this side we will take energy versus phase of reaction, versus phase of reaction, versus nature of reaction, versus progress of reaction, versus phase of reaction और versus progress of reaction। यहाँ से मैं phase of reaction लूंगा, यहाँ से मैं phase of reaction लूंगा, progress देखिए, progress of reaction यहाँ से लूंगा, progress of reaction, यहाँ से progress of reaction, यहाँ से progress of reaction, यहाँ से energy level diagram। तो मैंने अभी कहा लेट दिस इज एनर्जी, दिस थिंग रिप्रेजेंट्स एनर्जी, यहाँ से मेरी एनर्जी है, यहाँ से मेरी एनर्जी है, इन दिस साइड एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ऑन दिस साइड एनर्जी इज इंक्रीजिंग, इस साइड में एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऑन दिस साइड एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मेरी जीरो एनर्जी है। अगर मेरे रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दीज आर रिएक्टेंट्स आर, तो इनकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, लेट द प्रोडक्ट्स आर हु आर हियर, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, यू आर हियर, दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये कम है, and this is the energy of the reactants, it's more, that's HR is greater than that of HP। so in this case the progress of the reaction है, the graph will be like this, the graph will be like this। so this is the type of the graph that is formed in exothermic reaction। in exothermic reaction products की एनर्जी कम होती है compared to that of reactants। now what is this thing, ये चीज जो है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, इसको हम एनर्जी बैरियर कहते हैं। ये चीज हम एक्सप्लेन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में। यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी एनर्जी यहाँ लगेगी, दैट्स नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। आपको यहाँ पे इसका कंसेप्ट नहीं लेना है एक्टिवेशन एनर्जी का, इसको हम एनर्जी बैरियर कहते हैं। अब ये क्यों होता है, क्यों मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पहले जाता है, इसके लिए हमारे पास थ्योरी है, दैट्स कॉल्ड कोलिजन थ्योरी, वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब हम कोलिजन थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। Now, similarly, I will plot a graph for endothermic reaction। endothermic reaction में हमारे पास HP greater होगा than that of HR। तो यहाँ पे मेरी एनर्जी है on this side, यहाँ पे progress of reaction है, you can write over here progress of reaction। the energy of endothermic reaction में energy of products is greater, energy of products HP is greater than HR for endothermic reaction। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो मैं प्रोडक्ट्स को कहीं यहाँ पे लिखूंगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कम है तो मैं रिएक्टेंट्स को कहीं यहाँ पे लिखूंगा, दीज आर रिएक्टेंट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स। so the nature of the graph will be like this is the nature of the graph, this is for endothermic reaction, endothermic reaction। क्या आपको ये ग्राफ समझ में आ गई, आ गए? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेल मी क्या आपको ये ग्राफ समझ में आ गई, टेल मी क्या आपको ये ग्राफ समझ में आ गई? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, ये क्या पंगा है? अच्छा, टेल मी क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नो सर, रिपीट सर। अरे शायद आप लेट आए तो कहाँ समझ में आएगा, जब बच्चे लेट आते हैं उनको कहाँ उनको फिर यूट्यूब पे जाके देखना होता है। मुझे बताओ, आपको ये बात क्लियर हो गई? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ?
ओके, एक बार फिर मैं बता दूंगा। I'll show you once more. Yes sir, very good. Now see you are here. मैंने कहा एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है डेल एच एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होता है और डेल एच मेरा एच पी माइनस एच आर होता है। तो ये कब पॉजिटिव होगा? जब मेरा ये पॉजिटिव साइन ज्यादा होगा, मींस व्हेन माय एच पी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एच आर। अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा तभी इसकी पॉसिबिलिटी है ना पॉजिटिव आने की। सो दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ग्राफ बनाना है। अगर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज एंथैल्पी इज एक्चुअली एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ से मैं एनर्जी को प्लॉट करूंगा। नाउ ऑन दिस साइड एनर्जी इंक्रीज and on this side progress of reaction increase, मतलब A is getting converted into B, reactants are getting converted into products, progress of reaction. So see over here, enthalpy of products is more than that of reactants. reactants की एनर्जी कम है, लेट ओवर हियर हमारे पास reactants है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहाँ पे लिखें। हाँ सी, दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ज्यादा है यहाँ पे, ज्यादा एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, कम है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कम है। तो यहाँ से आप प्लॉट ग्राफ कर सकते हो। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ फॉर दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, डेल एच विल बी नेगेटिव। अगर डेल एच नेगेटिव है, वी नो दैट डेल एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। ये तभी पॉसिबल है जब आपका एच आर ग्रेटर देन होगा एच पी। एच आर ग्रेटर देन होगा एच पी, दैट मीन्स रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ना सी और हियर एक बार फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक बार फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ से विल प्लॉट ग्राफ अगेन। तो यहाँ से हमने ग्राफ को प्लॉट किया, तो इस टाइम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, दैट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स आर ओवर हियर, रिएक्टेंट्स हमारे यहाँ पे। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, दैट द प्रोडक्ट्स आर ओवर हियर। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो यहाँ से ये वाला ग्राफ आएगा। क्या आपको अब बात समझ में आ गई? शायद शायद क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? शाहिद, क्या आपको बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो, जल्दी से। सो दैट हम आज पहले ही आई थी सर, मैं आगे आगे पढ़ाए। ओके ओके, दैट्स गुड। अब हम डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, in different types of chemical reactions we will discuss this enthalpy of reaction। in different types of chemical reactions we will discuss enthalpy of reaction। या उससे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल एच। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल एच। कौन कौन से फैक्टर्स पे डेल एच डिपेंड करेगा, उससे पहले हम डिफाइन करेंगे दिस थिंग, कौन कौन से फैक्टर्स पे डेल एच डिपेंड करेगा। नंबर फर्स्ट फैक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। physical state of number first is del H depends upon physical state of reactants and products. Physical state of reactants and products depends upon physical state of reactants and products. Depends upon physical state of reactants and products. For example, इस चीज को हम कैसे समझेंगे? For example, मेरे पास H2 है, it combines with oxygen, और here we get water। तो यहाँ से हमें वाटर मिलता है। let the water is in gaseous form, let the water is in gaseous form, this is in gaseous form, this is in gaseous form। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, we'll have half oxygen, that this is one preparation।
Number second, let I have H2 gas over here. I react with half of oxygen gas over here, but this time I get liquid water. तो यहाँ पे मेरा जो del H आएगा और यहाँ पे मेरा जो del H आएगा, let the del H over here is -50 kilojoules. यहाँ पे जो del H है -50 means the process is del H अगर यहाँ पे माइनस लिखा होगा the process exothermic means this process exothermic. आप मुझे बताओ क्या इस प्रोसेस में भी del H -50 होगा? क्या इस प्रोसेस में भी del H -50 होगा? जल्दी बताइए क्या इस अरे यार ये कौन है ये स्टार विटार ये कौन है जरा मुझे इसको देखने दो एक बार। क्या ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन क्या पागल जैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा मुझे बता क्या इसमें डेल एच सेम होगा? क्या इसमें डेल एच सेम होगा? क्या इसमें डेल एच सेम होगा? टेल मी क्या दोनों में डेल एच सेम होगा? कहाँ सेम होगा? नहीं, बिकॉज डेल एच डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे आपको वाटर मिलता है, यहाँ पे वाटर इन द गैस फॉर्म मिलता है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ इंटरेक्शंस कम होंगी, यहाँ पे नेचर ऑफ इंटरेक्शंस ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे लेस स्टेबल कंपाउंड बनेगा। जहाँ मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा वहां पे डेल एच ज्यादा नेगेटिव होगा। लेट ओवर हियर इट इज -70 किलो जूल। तो मुझे बता कौन सी रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक है, कौन सी रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है? दिस रिएक्शन। दैट्स व्हाई del H depends upon the physical state of the reactants and products. It depends upon the physical state of reactants and products. जहाँ पे जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा del H will be more over there. जहाँ पे जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। नाउ सी इस चीज को मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरे पास HH बॉन्ड है, ये मेरे पास OO बॉन्ड है। पहले मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, मीन्स एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे दैट्स इंडोथर्मिक, ये भी इंडोथर्मिक, ये भी इंडोथर्मिक। अब यहाँ से मेरे पास वाटर बन गया, न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन। जब भी कोई नया कंपाउंड बनता है, जब भी बॉन्ड बनता है, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज। तो यहाँ से मैंने एनर्जी दे दी, यहाँ से मेरी एनर्जी रिलीज हुई। तो नेट एनर्जी क्या है? दैट इज डेल एच, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो in case of liquid water, more strong bond will be formed compared to that of gaseous water. तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी निकलेगी ना, तो यहाँ पे डेल एच मेरा ज्यादा नेगेटिव होगा। क्या अब आपको बात समझ में आ गई? टेल मी, अब आपको बात समझ में आ गई? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आपको समझ में आ गया? डेल एच डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अरे ये मुझे मिलता ही नहीं है, मैं कहाँ से इसको म्यूट करूंगा? इसको पूरा क्लास डिस्टर्ब। आ गई आपको बात समझ में? सर इसका ऑडियो शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। किसका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया? मुझे क्यों आपकी बातें समझ में नहीं आती? अरे शायद एक बार क्लियर बोलो, आप कहना क्या चाहते हो? टाइम होता है, टाइम जाया होता है। किसका ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ है, क्या कहते हो? जी सर, जी सर, शायद जी सर। जरा बैठो। आप कहना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से? तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। Now next thing हम देखेंगे enthalpy also depends upon allotropes of it also depends upon enthalpy also depends upon allotropic forms of reactants and products. Number second factor on which enthalpy depends, nature of allotropes. Nature of allotropes. Nature of allotropes. For example, हमारे पास कार्बन है, कार्बन exists in two isotopes, carbon diamond and carbon graphite. These are allotropes. Carbon exists in two isotopes, carbon diamond and carbon
ग्रेफाइट, दीज आर टू आइसोटोप्स। तो दोनों सॉरी नॉट आइसोटोप्स, दीज आर टू एलोट्रॉप्स। तो इन एलोट्रॉप्स अगर मैं यहाँ पे कंबशन करूंगा, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा, आई विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड ओवर हियर। यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करूंगा, आई विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड ओवर हियर। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरा डेल एच निकला डेल एच वन, तो यहाँ पे मेरा डेल एच निकला डेल एच टू, मीन्स इट हैज सम वैल्यू, लेट इट बी एक्स, लेट इट इज वाई। तो मुझे पता क्या एक्स और वाई सेम होंगे? क्या एक्स और वाई सेम होंगे? नो। इन केस ऑफ एलोट्रॉपस it comes out to be different. It has been found to be that in case of allotrophs it comes out to be different. अब कैसे डिफरेंट आएगा इन द नेक्स्ट सेक्शन, मतलब हम अभी उसको देखेंगे कैसे डिफरेंट आएगा। इन केस ऑफ, यहाँ पे ज्यादा आएगा, x will be greater than that of y या y will be greater than, उसको हम देखेंगे। लेकिन एलोट्रॉपिक्स में अगर एलोट्रॉपिक फॉर्मेशन होंगे, then the enthalpy of the reaction जो है that differs for different allotropes। इसका और इसका x is not equal to y, x is not equal to y, मतलब डेल्टा H1 is not equal to डेल्टा H2। now कितना होगा, कैसे होगा, we will see these things, इसको हम देखेंगे आगे आगे, हो सकता है आज की क्लास में देखेंगे। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मींस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलोट्रॉप्स। अगर आपके एलोट्रॉपिक फॉर्मेशन होंगे, देन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इट विल बी डिफरेंट, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज डिफरेंट। नाउ नंबर थर्ड केस, यहां से आपको समझ में आएगी ये बात। नंबर थर्ड केस, हम डेल्टा एच की अब बात नहीं करेंगे, हम करेंगे बात स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड कंडीशन किसको कहते हैं? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 1 atm, 25 डिग्री मीन्स 298 केल्विन। जो भी हम हीट ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन निकालेंगे, 1 atm पे निकालेंगे, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एच नॉट। ओवरऑल हम अब बात करेंगे डेल्टा एच नॉट की। डेल्टा एच नॉट की इंथैल्पी चेंज सेम आएगी एट दिस टेम्परेचर एंड एट दिस प्रेशर। तो बात करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। जब भी कोई चीज हमें थर्मोडायनामिक्स में स्टैंडर्ड लिखना है, हमें ऊपर नॉट लिखना होता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज मींस डेल्टा एच नॉट। तो यहाँ पे मैं कहूंगा जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है, इट इज द इंथैल्पी चेंज एट 298 केल्विन एंड 1 atm। बस सेम है, वही इंथैल्पी चेंज है, सिर्फ टेम्परेचर को 298 पे फिक्स करना है और प्रेशर को 1 atm पे फिक्स करना है। टेम्परेचर को 298 पे फिक्स करना है और प्रेशर को, बहुत सारे कंपाउंडों को एलोट्रॉप्स है, फ्लोरीन को भी है, कार्बन को भी है, फास्फोरस को भी है, सल्फर को भी है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सल्फर के पास S8 है, सल्फर के पास रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, बहुत सारे कंपाउंडों के, बहुत सारे एलिमेंट्स के पास एलोट्रॉप्स है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच पोजेस एलोट्रॉप्स। तो फास्फोरस के पास भी एलोट्रॉप्स है, ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। हमें उनका डिस्कशन यहाँ नहीं करना है, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ एलोट्रॉप। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच नॉट कौन सी इंथैल्पी होती है? इंथैल्पी एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। इंथैल्पी एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। तो आप यहाँ पे लिखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ, वहां पे आप मेंशन करो और याद भी रखना स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ सब्सटेंस, standard enthalpy change of a substance in its elemental form, in its elemental form, enthalpy change of a substance in its elemental form is equal to 0। This is very important point, competitive exam में direct question पूछा गया है। standard enthalpy change of a substance in its elemental form it's equal to 0, but now what does this mean? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हेलोजन क्या है? क्लोरीन की एलिमेंटल फॉर्म, हेलोजन की एलिमेंटल फॉर्म X2 है, क्लोरीन की एलिमेंटल फॉर्म Cl2 है, ब्रोमीन की Br2 है, क्लोरीन की F2 है, आयोडीन की I2 है, नाइट्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म N2 है।
ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म O2 है, हाइड्रोजन की H2 है। सिमिलरली हमारे पास कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म कार्बन ग्रेफाइट है। कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म कार्बन ग्रेफाइट है। कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म कार्बन ग्रेफाइट है। कार्बन डायमंड नहीं है, कार्बन ग्रेफाइट है। सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म हमारे पास S8 है। S8 इसको ऑर्थोरोम्बिक सल्फर कहते हैं। एलोट्रॉपिक सल्फर की ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक सल्फर S8 इसको ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। सिमिलरली फास्फोरस का हमारे पास P4 है, इसको व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। दीज आर एलिमेंटल फॉर्म ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो एलिमेंटल फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका डेल्टा H नॉट विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा H नॉट विल बी इक्वल टू 0। तो मैं आपको बोलूंगा डेल्टा H नॉट ऑफ कार्बन ग्रेफाइट क्या होगा? कार्बन ग्रेफाइट क्या होगा? 0। डेल्टा H नॉट ऑफ H2 क्या होगा? 0। डेल्टा H नॉट ऑफ Br2 क्या होगा? 0। डेल्टा H नॉट ऑफ N2 क्या होगा? 0। डेल्टा H नॉट ऑफ P4 क्या होगा? वाइट, इट विल बी इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इससे। डेल्टा H नॉट ऑफ दीज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप वापस जाओ उस इक्वेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका डेल्टा H मैंने डेल्टा H1 लिखा था। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका डेल्टा H में यहाँ पे डेल्टा H2 लिखूंगा। यहाँ पे मैं कार्बन डायमंड लिखूंगा, यहाँ पे मैं कार्बन ग्रेफाइट लिखूंगा। नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे मैं डेल H निकालूंगा इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में डेल H निकालूंगा। So in this equation del H will be equal to Hp minus HR। ना Hp मेरे पास क्या है? H ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Hp मेरे पास क्या है? इंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस HR। HR क्या है? इंथैल्पी ऑफ कार्बन डायमंड, H ऑफ कार्बन प्लस H ऑफ ऑक्सीजन। both of these are were here, both of these are reactants। तो एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 0 इन एलिमेंटल फॉर्म, दिस विल बी आल्सो 0। तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा H ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस H ऑफ कार्बन, दिस इज डेल्टा H1। अगर आप यहाँ डेल्टा H2 निकालोगे, डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू H ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस H ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। तो बोलो H ऑफ कार्बन ग्रेफाइट क्या है? कि 0, therefore it will be H of carbon dioxide। तो मुझे बताओ आप डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2 आ गया? नो, डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2। ये बात मैंने कही थी कि एलोट्रॉपिस में डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मुझे क्लियरली बताओ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मुझे क्लियरली बताओ यहाँ पे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। मुझे जल्दी से बता, ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर शाहिद, यस सर ओएस, वेरी गुड। महक, खुशबू, आप कहाँ हो? आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, फ्लोरेंस नहीं है यार। मुझे बताओ, आपको ये बात समझ में आ गई? डेल एच डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट, वेरी गुड। नाहिदा कहाँ है आज? नाहिदा भी नहीं आई है क्लास में। शमीम, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने देखा डेल एच जो है इट डिपेंड्स अपॉन 3 कंडीशन। तो डेल एच हमारा 3 चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं एक बार फिर कोट करूँगा। नंबर फर्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट बिकॉज नेचर ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। Number second, it depends upon allotrope form because most